हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर आज फिर से इजी लर्निंग में एक और रेमेडी लेकर आई हूँ होम्योपैथ्स के लिए, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, जिसको मैं फेरी गॉड मदर ऑफ होम्योपैथी के नाम से भी पुकारती हूँ, बर्बारिस एक्विफोलियम। जी हाँ, जैसे सिंड्रेला के लिए फेरी गॉड मदर आई थी एंड शी ट्रांसफॉर्म्ड हर, उसी तरह से बर्बारिस एक्विफोलियम भी हमारी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा इसके अंदर शक्ति होती है। तो बर्बारिस एक्विफोलियम, ये इसको हम लोग मोहानिया एक्विफोलियम या ओरिगेन ग्रेप के नाम से भी जानते हैं। इट बिलोंग्स टू बार्बेडेसिया फैमिली एंड इट इज़ नेटिव ऑफ कैलिफोर्निया एंड ओरिगेन। और इसको हमें बार्बेरिस वल्गैरिस से नहीं इसको कंफ्यूज होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ कॉमन बार्बरी। एंड इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, उसके फ्रेश रूट और स्टेम को टिंचर में काफ़ी देर डिप करके उसका जैसे प्रिपरेशन होती है। एंड इसका एक्टिव एल्केलॉइड बार्बरीन होता है। अब ये बार्बरीन की इंपॉर्टेंस हम लोग जान लेते हैं तो हमारे को ईजिली याद हो जाएगा कि ये रेमेडी को हमने कैसे याद रखना है। बार्बरीन जो सा होता है, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ब्लड प्योरीफाइंग की शक्ति रखता है, लिवर स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है इसका। इसीलिए जो प्लांट होता है जिसका द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन स्किन एंड मेटाबॉलिज्म, तो बार्बरीन जो सा है वो हमारे स्किन को और लिवर को साथ में बहुत अच्छे से ठीक करता है। सपोज करो हमारा लिवर स्लगिशली काम कर रहा है और टॉक्सिन्स उसके अंदर क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्या होगा? स्किन डल होती है, पिंपली हो सकती है, स्केली हो सकती है। तो हम लोग जब अपना मेटाबॉलिज्म को जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो हमारी जो एसिमिलेशन है वो इम्प्रूव होगी। बर्बारिस एक्विफोलियम जो है वो क्लियर करता है ब्लड एंड स्किन को रीगेन करने में हेल्प करता है, ग्लो। ठीक है, लिवर को मतलब ब्लड प्योरीफाइंग में हेल्प करता है और स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। तो अब हम पढ़ते हैं द फेरी गॉड मदर स्टोरी, रेमेडी पिक्चर इसके पढ़ते हैं थोड़ा सा। कि सपोज करो सिंड्रेला को ही हम ले लेते हैं कि पहले उसका कैसे ड्यू टू ऑल क्लीनिंग शी इज़ टोटली मेस्ड अप, सिर से लेके पैर तक शी इज़ डर्टी, हेड भी उसका गंदा, रफ स्किन, स्केली ब्लॉची स्किन है उसकी, पिम्पली स्किन, स्कार्स हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। उसको लगता है अपने अंदर कि शी विल नेवर शाइन। बट एज सुन एज द फेरी गॉड मदर अपीयर्स, जैसे मतलब बर्बारिस एक्विफोलियम ही लगा लो कि जैसे ही वो आई एंड विद अ वेव ऑफ वॉन्ड सिंड्रेला स्किन क्लियर्स, राइट। तो उसके अंदर पिंपल वैनिश हो गए, कॉम्प्लेक्शन जो है ब्राइटन अप हो गया, रफनेस चली गई उसकी बॉडी की एंड शी ब्लॉसम्ड इनटू द कॉन्फिडेंट गर्ल। अब इसका एसेंस ऑफ द रेमेडी क्या है? फ्रॉम पम्पकिन पिम्पल्ड स्किन टू अ ग्लोइंग प्रिंसेस, कॉम्प्लेक्शन क्लियरर इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यूट्रिशनल रिस्टोरर होता है ये बर्बारिस एक्विफोलियम। अब इसके निमोनिक्स एज सच अगर हम करें बर्बारिस एक्विफोलियम, इट इज़ नॉट एज सच पॉसिबल। तो हम लोग इसको करते हैं कि ये हमारा BAQ यानी ब्यूटी एंड क्वालिटी, ब्यूटी के साथ क्वालिटी भी इसके साथ है। B इज़ फॉर ब्लॉची ब्लेमिश स्किन है, A इज़ फॉर एक्ने ऑफ एडोलेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है एक्ने ऑफ एडोलेसेंस, एंड Q इज़ द क्वालिटी ऑफ स्किन इज रिस्टोर्ड, BAQ। एंड नेक्स्ट हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं PSA की मीन्स सोराइसिस, स्कार्स एंड पिगमेंटेशंस एंड एक्ने, इन सब के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इट क्लियर्स द स्किन वेरी नाइसली। और लिवर और डाइजेशन का अगर हम सोचें तो जैसे इसके अंदर क्या होता है, बिटर टेस्ट इन माउथ जैसे है, डल टायर्ड फेस है, पुअर डाइजेशन है किसी पेशेंट की, लिवर इज लेजी, तो स्किन जो सी है वो भी क्रेजी सी दिखेगी। तो बिटर फेस जैसा हमारे को इसका लिवर और डाइजेशन का हमें सोचना चाहिए कि ऐसा इसका फेस होगा पेशेंट का। अब हम इसका सिस्टम वाइड एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कैसे सब, इसके माइंड के ऐसा कोई इतने स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं है, बट थिंक ऑफ अ एडोलेसेंट या टीनेजर चाइल्ड, टीनेजर किड है, फेस पे एक्ने है, शाय होगा वो पर्सन, मतलब एक्ने की वजह से शाइन भी खत्म है तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस उसका कम होगा, शाय पर्सन होगा, विदड्रॉन फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करेगा कि मेरा फेस अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये अपनी सेल्फीज लेना, किसी गैदरिंग में जाना, ड्यू टू स्कार्स वो अपने फेस को छुपा के रखेंगे, ये एक हम लोग माइंड के सिम्टम्स में हाइड करते हैं ये अपने आप को। तो अब हेड के अगर हम देखें तो हेड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है
की बैंड जैसी सेंसेशन होती है अराउंड द हेड। और बिलियस हेडेक यानी पेट के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी हेडेक होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके हेड में एक्जिमा ऑफ द स्कैल्प इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ऐसे खारिश करेगा, इरप्शंस होंगी स्किन स्कैल्प पे। और वो कई बार पेशेंट आते हैं हमारे फेस पे, सिर में, गर्दन पे भी हमारे एकने हैं। तो दिस इज बर्बेरिस एक्विफोलियम। अब आगे हम लोग इसके फेस और स्किन की अगर बात करें तो जैसे इट्स अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर स्किन, सबसे अच्छी रेमेडी पूरी होम्योपैथी में है। एकने, पिंपल, ब्लॉचेस, स्कार्स, पिगमेंटेशन, सोराइसिस, पिचराइसिस, एक्जिमा, रफ स्केली स्किन, बहुत ही अच्छी रेमेडी है कुछ भी स्किन की प्रॉब्लम हो। बर्बेरिस एक्विफोलियम क्लियर करती है हमारी स्किन को, कंप्लेक्शन को, और ब्यूटीफुली उसको क्लीन अप कर देती है। सपोज करो हमारे पास कोई यंग बॉय या गर्ल आता है विद ऑयली स्किन, पिंपल्स हैं, पिंपल्स के बाद डार्क स्पॉट्स भी हो गए हैं, डार्क मार्क्स उसके पड़ गए हैं, उसके निशान पड़ गए हैं। बर्बेरिस एक्विफोलियम का यूज़ करते रहे लॉन्ग टर्म तो हमारी स्किन जो है धीरे 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 क्लियर होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर बैरबरीन है, तो बैरबरीन का जैसे हमारा लिवर स्लगिश उसके ऊपर है, तो हम स्टमक और डाइजेशन की बात कर लेते हैं। पेशेंट जब आएगा, अगर हमने वो कुछ सिम्टम लेके आ रहा है कि मैं खाता हूँ, मुझे वॉमिटिंग जैसा होता है, नॉजियाटिक फीलिंग होती है, बट जल्दी जल्दी मुझे भूख भी लग जाती है, खाने वक्त नॉजियाटिक होता है, फिर मुझे भूख भी लग जाती है। चेक द टंग, टंग माइट बी येलोइश ब्राउनिश कोटेड होगा, येलो ब्राउन कोट होएगा टंग पे। ब्लिस्टर्ड टंग लगेगी, ऐसे है कि जैसे मेरे टंग पे थोड़े से ब्लिस्टर्स हैं। नॉजिया आफ्टर ईटिंग एंड हंगर अगेन, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है स्टमक एंड डाइजेशन के लिए। स्लगिश लिवर है ही है, राइट। देन इसका जो यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, इसका भी बहुत मार्क्ड सिम्टम्स हैं। पहले यूरिन स्कैंटी होगा, फिर प्रोफ्यूज फ्लो होगा, लेमन कलर्ड यूरिन होगा, लाइट लेमन कलर्ड यूरिन होगा विथ क्लाउडी सेडिमेंट्स होंगे इसके अंदर। टेंडरनेस अराउंड अबाउट द किडनीज, बैक पे उसको थोड़ी थोड़ी टेंडरनेस सी फीलिंग होगी। और ये यूरेथराइटिस दैट रिजेंबलिंग गनोरिया, ऐसे यूरेथराइटिस के केसेस में पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। अब पेशेंट अगर आके कहे कि मेरे को यूरिन जो है वो क्लाउडी आता है और यूरेटर्स के पास मुझे हल्की हल्की पेन होती है ड्यूरिंग व्हेन आई पास यूरिन, या वैसे भी पेन हो रही है और क्लाउडी यूरिन है, तो थिंक ऑफ बर्बेरिस। बाकी के सिम्टम्स देख के बर्बेरिस एक्विफोलियम के लिए हम सोच सकते हैं। अब फीमेल के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर ट्यूमर्स इन द ब्रेस्ट, पेनफुल होंगे वर्स एट नाइट, एंड लुकोरिया, क्रॉनिक डिस्चार्जेस हैं, पेन काफ़ी देर से और चलता आ रहा है, थिंक ऑफ द अदर सिम्टम्स ऑल्सो, और फिर वो दे के देखिए रेमेडी। स्किन के साथ साथ लिवर के भी, स्टमक के सिम्टम्स देखिए और देन गिव दिस रेमेडी। जैसे कि एक वुमेन आई है पेनफुल कंडीशन में, उसको पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, चेस्ट में उसको पेन हो रहा है। ये ब्रेस्ट के लिए प्राइमरी रेमेडी नहीं है, बट कई बार ये बहुत अच्छा काम करती है इफ़ द सिम्टम्स आर अकॉर्डिंग टू दिस रेमेडी। तो हम लोग ये कई बार ये इस रेमेडी से भी ठीक कर लेते हैं इसको। देन अगर इसके रेस्पिरेटरी या थ्रोट के देखें तो कटारल कंडीशन ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स है, वॉइस होर्स रहेगी, और कई बार बोलते बोलते इट फेल्स, बंदा बोल नहीं सकता है, और ब्रोंकोरिया जैसे केसेस रहेंगे, और इसकी एक्सपेक्टोरेशन जो सी रहेगी वो येलोइश ग्रीनिश रहेगी। स्पेशली जैसे टीचर्स होती हैं या जो अपनी वॉइस को यूज़ करते हैं, उनकी वीक वॉइस हो जाती है ड्यू टू कटार, और मतलब कटार भी रहता है उनको, वॉइस भी वीक रहेगी, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अब स्किन का, जैसे मैंने अब लास्ट में हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे, तो स्किन जो सा है बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है पिटायरिसिस के लिए, एक्ने के लिए, सोराइसिस के लिए, प्रोराइटिस के लिए। स्केली इरप्शंस ऑन द स्किन होंगे, स्कैल्प, फेस पे, ग्लैंडुलर इंड्यूरेशंस होंगी, क्रॉनिक अल्सर्स होंगी जो सिफिलिटिक या स्क्रोफुलस रहेंगी, रफ स्केली स्किन होंगी ऑन आर्म्स, फेस, लॉन्ग ड्यूरेशन, काफ़ी देर से ये सब कुछ चलता आ रहा है। बर्बेरिस एक्विफोलियम इज़ अ वंडरफुल रेमेडी इन दैट केस। अब अगर हम काली, आयोड या हिपरसल्फ को कंपेयर करते हैं तो उसमें जो सा है स्केली स्किन रेमेडी भी है ये भी,
एंड बर्बेरिस एक्विफोलियम जो से होती है वेयर स्किन, न्यूट्रिशन एंड कम्प्लेक्शन तीनों इकट्ठे आए। न्यूट्रिशन भी लैक कर रहा है, स्किन भी बहुत डल है और कम्प्लेक्शन भी बहुत खराब सा होता जा रहा है, स्किन खराब है, तो तब हम बर्बेरिस एक्विफोलियम सोच सकते हैं विद न्यूट्रिशन इसके साथ हो। तो हम लोग यही कहेंगे कि ऑरिगन ग्रेप रूट को जब ये ग्लोइंग गिफ्ट मिला, ठीक है, कि वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर सके, कॉम्प्लेक्शन को क्लियर कर सके, स्किन को हील कर सके, जैसे कि सिंड्रेला की गॉड मदर ने आके, फेरी गॉड मदर ने आके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसी तरह से बर्बेरिस एक्विफोलियम भी हमारी स्किन को डल और रफ से रेडियंट और कॉन्फिडेंट बनाने में पूरी की पूरी हेल्पफुल होती है। आई वुड से इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर आवर स्किन के लिए इसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। बोथ इनटेक एंड लगाना दोनों काम ही करने होते हैं। लगाने का तरीका अलग होता है। आस्क योर नियरेस्ट होम्योपैथ हाउ टू अप्लाई इट एंड हाउ टू टेक इट। ये टिंक्चर फॉर्म में ही ली जाती है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, बट वन मस्ट लिसन टू नियरेस्ट होम्योपैथ। वो कैसे आपको प्रिस्क्राइब करते हैं रेमेडी, अपने आप से मत लीजिए, मे बी इट्स फॉर यू बट डोंट टेक इट ऑन योर ओन, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन कैसे है वो आपको नियरेस्ट होम्योपैथी बताएंगे। Thank you for watching. I am Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Hope you like this remedy, the fairy godmother of homeopathy, Barbieris equifolium. Bye for now.